हमारा मोटिव सिर्फ यही है कि हम लोग आपको अवेयर करें, जागरूक करें। सोच बदलो, समाज बदलेगा, यही हमारा नारा है। और उसके बाद हम हर बार रिक्वेस्ट करते हैं, आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट लिखा करो, लाइक करो। देखिए भैया, हम एक बार कह देते हैं, बार बार हमारे से कहा नहीं जाता। 6 वीडियो में एक वीडियो में कहते हैं, क्योंकि दिस इज़ नॉट माई प्रोफेशन। ये प्रोफेशन ही सिर्फ अवेयरनेस मूवमेंट है, सिर्फ आपको जागरूक करने के लिए। जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ। एक वक्त था 1947 से पहले, जो नौजवान थे, जो लोग थे, वो आज़ादी चाहते थे। आज़ादी 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 मिल गई, पर आज़ादी जिन हाथों में गई, उससे हमारे देश का और भी भाग्य जो है अंधकार में हो गया। सबसे बड़ी हमारी एजुकेशन पॉलिसी है। किसी को पता ही नहीं कि ये एजुकेशन क्या है, क्या पढ़ाते हैं बच्चों को, किसी को पता ही नहीं है। मैथ, साइंस, ये सब क्या है? पहले तो इंसान तो बनाइए, जो नागरिक हैं हमारे, जो बच्चे हैं, पहले उन्हें एक अच्छा नागरिक तो बनाइए। उन्हें ऐसा नागरिक बनाइए कि वो देश के लिए, समाज के लिए काम करें। जब वो पढ़ कर निकलता है तो बेईमान होता है, करप्ट होता है, अनएम्प्लॉय होता है, बेरोजगार होता है, कारोबार नहीं होता। उसके बाद ऐसी पढ़ाई करने से फ़ायदा ही क्या है? उससे पहले ये बनाओ कि ये देश मेरा है, ये सड़कें मेरी हैं, ये गलियां मेरी हैं, ये पेड़ मेरे हैं, ये हवा मेरी है, ये सब कुछ मेरे ही है। इसको ये सिखाओ कि ये मेरा देश है। देश का जो पाठ था ना, आपने पढ़ाना छोड़ दिया उनको, और वो पढ़ाई करवाने लगे जो अंग्रेजों ने कहा था कि इनमें देशभक्ति की भावना पैदा नहीं होनी चाहिए। और इसमें देशभक्ति की भावना रहेगी या देशभक्त रहेंगे तो ये तो अंग्रेजों को कभी का निकाल देते। लेकिन उन्होंने ऐसा सिस्टम फिट किया था 1800 में कि जो हमारे लोग हैं, बच्चे हैं, वो मैथ और इंग्लिश पढ़ते रह जाएं। ABC 2 4 का 2 ऐसे करते बच्चे, 2 2 4 होते हैं, जो भाई सीखते रह गए। 2 से 2 4 ही होंगे, 5 कभी नहीं होंगे, 3 और 2 5 होंगे, 6 कभी नहीं होंगे। जो पहले फिक्स है तो उसको आप क्या पढ़ा रहे हो भैया? बच्चों को ना थोड़ा क्रिएटिव माइंड बनाइए, थोड़ा सा वो देखें जा कि हमारा समाज क्या है, हम क्या हैं, हमारे माँ बाप क्या हैं, वो पड़ोसी क्या काम करता है। एजुकेशन तो ऐसी होनी चाहिए। आज देखो हमारे सिस्टम क्या है। हमारे PM साहब, आपने भी तो बहुत पढ़ाई की है ना, बचपन से लेके अब तक बहुत कुछ देखा है। ठीक है, आप बदलने की कोशिश कर रहे हैं। CM मान तो कहता मैं भी नहीं पढ़ा हूँ, सर स्टेजों पर जाता था, गाता था, चुटकुले सुनाता था, CM बन गया। किन्होंने बनाया तेरे को? मैंने बनाया नहीं, उन लोगों ने बनाया। 80% उन लोगों ने बनाया तेरे को CM PM, जिनको अभी पता ही नहीं कि वोट कहाँ डालना चाहिए। उनका अभी ज्ञान ही नहीं है, रोटी रोजी के मसले में उलझे हुए हैं। कौन कौन से कारोबार हैं हमारे यहाँ पर, देखिए गली मोहल्ले में, देखिए जिनके घर अपने हैं वो दूसरे के लोगों को देखें जो उनकी बस्ती में आते हैं। कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन से लोग हैं वो? कोई जोमेटो वाला है। आजकल सिस्टम बदल गया ना, पहले रेडी वाला होता था, बड़ी वाला होता था, गुब्बारे वाला होता था, चावल बेचने वाला होता था, बेर बेचने वाला होता था। पहले वेंडर होते थे या हॉकर होते थे जो सामान बेचते थे। लेकिन आजकल होता है बैलेट वाला हो गया, कार पार्किंग लगाने के लिए, जोमेटो वाला हो गया, घर घर फूड पहुंचाने वाला, कोरियर वाला हो गया, अमेजोन से लेकर आता है जो सामान, तो सिक्योरिटी वाला हो गया। जैसा पोस्ट है जो आज के नौजवान कर रहे हैं। तनख्वाह कितनी, 8,000 10,000 12,000 से वो फालतू नहीं बना पाते। और जो कि सर्विस करता है वो 10 12 15 हज़ार ज़्यादा नहीं कमाता। इतनी तो हमारी जो पे है। और जो लेबर है वही 500 600 और 400 रुपये है। वो घर का गुजारा करेगा कि अपने बच्चे को पढ़ाएगा। अच्छा, फिर और देखिए, एक बाप है, उसके 2 बेटे हैं, वो एक छोटा सा कारोबार करते हैं, कह लो बर्गर बेचते हैं। बाप जब थक जाता है शाम को दोनों बेटे उसके आगे दुकान पर बैठते हैं। पहले स्कूल गए दोनों बच्चे, फिर बर्गर की दुकान पर आके बैठ के 3 बजे 6-7 बजे तक वो बच्चे अपने पापा के साथ काम कराते हैं कि 2 पैसे हमारे बन जाएं, तो घर खरीद लें, जाओ कि बाइक खरीद लें। दोनों बच्चे काम कर रहे हैं, पापा भी काम कर रहे हैं। वही बच्चे जो 3-4 घंटे काम करते हैं माँ बाप के साथ आकर, वो ट्यूशन पर नहीं जाते। ट्यूशन पर जाते हैं साहूकारों के बच्चे, अफसरों के बच्चे, जो सरकारी मुलाजिम है उनके बच्चे, वो सब ट्यूशन पर जाते हैं। जिनकी अच्छी तनख्वाह होती है उनके बच्चे ट्यूशन पर जाते हैं। पर जो गरीब माँ बाप है, मजदूरी करने वाला है,
उसके बच्चे पेट भरने के लिए 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करने के लिए जाते हैं और उन बच्चों के नंबर आते हैं कम। ट्यूशन पर जो बच्चा गया उसके नंबर आ जाएंगे 90%, 94%। जो आधा दिन स्कूल में पढ़कर आता है तो उसके बच्चे के कितने मार्क आएंगे, कितने नंबर आएंगे? 50%, 40%, 60%। अरे भैया वो बच्चे जो हैं इतनी मेहनत करने वाले हैं, जो माँ बाप के साथ काम भी करते हैं, स्किल्ड भी हैं उनमें, उनको आपने एक तरफ रख दिया। और जो दूसरे जो करप्ट मैन हैं, करप्ट अफसर हैं, जो बेईमान लोग हैं, जो पैसा बना रहे हैं, जो अलग अलग धंधे करके देश को लूट रहे हैं, उनके बच्चे ट्यूशन पढ़कर आगे बढ़ रहे हैं। वो आगे आगे एडमिशन जो है, कितनी एडमिशन होती है? आप लोग आप सोचिए, गरीब आदमी का बेटा क्या कहीं डॉक्टर बन जाएगा, क्या IAS अफसर बन जाएगा, PCS अफसर बन जाएगा, IPS अफसर बन जाएगा? जब उसके पास समय नहीं है, वो कहाँ से 99% नंबर ले लेगा? वो तो 50 वाला है, 40 वाला है, उसको कहीं एडमिशन नहीं मिलेगी, उसको लॉ में नहीं एडमिशन मिलेगी। 40 वाले को कोई पूछता नहीं है, वो बेचारा दिहाड़ी वाला ही रह जाता है। बाप के साथ ही फिर बर्गर की बड़ी दुकान कर लेगा, या फिर भाई पर बाप की जगह बर्गर बेचना या भेलपूड़ी बेचना शुरू कर देगा। अरे इन बच्चों को भगवंत मान, इन बच्चों को तो मेरिटोरियस तो खोल दिया, मेरिट वाले नहीं, जो माँ बाप के साथ दोनों वक्त मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक उनको इसे मेरिटोरियस में डालता दूँ। ये मेरिटोरियस उनके लिए जो 40% है, जो माँ बाप के साथ काम करते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं। ये तूने खोल दिया, जो ट्यूशन पढ़ता है, नंबर अच्छा ले जाता है, उसको आ जाए मेरिटोरियस, तेरा खाना ही फ्री, तेरी पढ़ाई भी फ्री। और जो बेचारे ज़रूरतमंद हैं, जो अपने माँ बाप के साथ मजदूरी करते हैं, वो बच्चे जिनके 40 नंबर आते हैं, 50 नंबर आते हैं, उनको आप धक्के मार रहे हो। उनको कहीं भी फिर मजदूर का बेटा मजदूरी रहा ना, मजदूर का बेटा मजदूरी रहा ना।